Welcome to my YouTube channel Study Unique. So today we are going to start a new book, uh, The Science of Class 6 NCERT. So in this video we will be reading the first chapter, which is food, where does it come from. So this is an introductory type video in which we'll be discussing the primary things or the things that primarily or mainly we have to focus on in the entire chapter. So I have jotted down or noted down all the important things that this chapter is dealing with. So basically we have to see in this chapter there is a term ingredients. Just a second. Ingredients. So we'll be discussing what are the ingredients, why they are required, when they are required, and the second thing that we have to see is the food materials and sources. Like what are the sources of our food, from where we do get food. So what are the sources basically, so we have to see that. Then there is a thing or subtopic, we can say plant parts and animal products as food. So there is a terminology edible, so what does it mean. And then the last part of the chapter is there are animals, and there are so many animals that they get their food from different materials or different sources. Like there are some animals you can see that they eat grass, or maybe there are some animals who get their food from other animals, or we can say who eat from other animals. So we'll be looking all these things with examples. So broadly speaking, these are the things in the entire chapter that we have to focus on basically. So सबसे पहली चीज़ जो है उसमें क्या है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात हुई है। पूरे चैप्टर में यही कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है। क्या है इंग्रेडिएंट्स, क्या होते हैं, फिर जो है फूड मटेरियल्स या फिर सोर्सेज, हमारे पास कहाँ से जो है खाना आता है, हम कहाँ से खाने का सोर्स तलाश करते हैं। उसके बाद जो है प्लांट के जो है कुछ पार्ट्स हैं, फिर एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड है। यहाँ हम देखेंगे कि कुछ प्लांट्स जो हैं ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं या ईटेबल होते हैं, है ना। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को मार कर खाना खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट से अपना खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट सोर्स से भी खाना खाते हैं और जो एनिमल सोर्स से भी खाना उनको मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर फर्स्ट चीज़ की बात करें इसमें, तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में है। तो हम रोज़ जो है बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बहुत सारे खाना खाते हैं, है ना। तो हमें क्या देखना है कि वैरायटी हमें देखने को मिलती है, फूड में वैरायटी देखने को मिलती है। तो ये जो खाना या फिर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड हमें देखने को मिलती हैं, ये खाना कहाँ से बनता है, कैसे बनता है ना, किस चीज़ से बनता है। तो एक एग्ज़ाम्पल है इस बुक में राइस की अगर एग्ज़ाम्पल लें कि हम चावल बनाना है ना। तो चावल कैसे बनाएंगे, तो चावल बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, हम रॉ राइस लेते हैं, है ना, रॉ राइस लेते हैं। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, पानी तो लेंगे, तो पानी लेंगे और रॉ राइस लेंगे। तो बेसिकली यहाँ हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही है, क्या कि वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम रॉ राइस को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं वाटर में, है ना। तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो मटेरियल्स क्या है रिक्वायर्ड हैं। दो मटेरियल्स कौन कौन से, एक तो रॉ राइस चाहिए हमें, और दूसरी चीज़ कौन सी चाहिए, हमें वाटर चाहिए, है ना, क्योंकि हम इस चावल को क्या करेंगे, वाटर में बॉयल करेंगे। तो ये जो वाटर एंड रॉ राइस हैं, ये क्या है, ये मटेरियल्स हैं काहे के लिए जो हम खाना तैयार करेंगे ना। वी हैव टू मेक आवर फूड, वी हैव टू प्रिपेयर आवर फूड। हम क्या करेंगे, राइस बनाएंगे। अगर हम चावल बनाना चाहें तो हमें उसके लिए राइस भी रिक्वायर्ड है और क्या रिक्वायर्ड है, वाटर भी रिक्वायर्ड है। तो ये जो मटेरियल्स हैं दो तरह के, इन्हीं मटेरियल्स को क्या कहा जाता है, इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, ठीक है।
अब इस तरह से हम दूसरी चीज़ों को भी ले सकते हैं। हमें दूसरी सब्ज़ी बनानी हो, है ना, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है खाना बनाने के लिए, है ना, किसी चीज़ को तैयार करने के लिए, तो उन चीज़ों को या फिर उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ओके, सो इंग्रेडिएंट्स बेसिकली आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो यहाँ पे जो ये टू मटेरियल्स है, वाटर एंड रॉ राइस, तो ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे कि हमें जो बॉइल्ड राइस है उसको तैयार करने के लिए इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली हम मेन चीज़ों को देख रहे हैं। हम बुक से भी इस चैप्टर को जो है एक बार रीड कर लेंगे, तो जो चीज़ें अगर कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो वो वहाँ से कवर अप हो जाएगी। उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। अब देखो हमारे पास बेसिकली क्या क्या सोर्सेस हैं, हमें कहाँ कहाँ से खाना मिलता है। तो आप देखोगे कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे वी ह्यूमंस समटाइम्स क्या करते हैं, हम गोश्त खाते हैं, और कभी क्या करते हैं, कभी सब्ज़ी खाते हैं। तो हमें जो हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं वो कौन से हैं, एनिमल सोर्सेज भी हैं और प्लांट सोर्सेज भी हैं। तो बेसिकली जो फूड मटेरियल्स या फिर सोर्सेज हैं वो हमारे पास कितने हैं, दो हैं। कौन से, एक तो प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। एक प्लांट सोर्स और दूसरा एनिमल सोर्स। अब जैसे मान लो हम क्या करेंगे, हमें सब्ज़ी बनानी है, सब्ज़ी खाएंगे, तो सब्ज़ी खाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये तो प्लांट सोर्स है ना, ये प्लांट सोर्स है, हम किसी चीज़ की सब्ज़ी बनाएंगे। उसके बाद अगर हम जो है गोश्त वगैरह खाना चाहें तो गोश्त खाएंगे, तो ये गोश्त जो है हमें कहाँ से मिलेगा, तो किसी जानवर से मिलेगा, है ना। तो हमारे पास बेसिकली दो सोर्सेस मौजूद हैं, कौन कौन से, एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम तीसरी चीज़ को देखें, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब जो यहाँ पे इस बुक में जो है ना, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं या फिर किसी पौधे के पार्ट्स होते हैं, तो उसको हमें देख लेना चाहिए, और उसको हम बहुत ही ब्रीफ में देख लेते हैं। और बुक से जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे तो वहाँ पे पिक्चर के साथ उन चीज़ों को समझ लेंगे। तो हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं समझने के लिए, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, है ना, उसको समझने के लिए। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। अब आप देखोगे कि कभी कभी हम क्या करते हैं, प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो समटाइम्स हम जो है रूट्स को भी खाते हैं, रूट से हम जो है सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं। कभी जो है लीफी वेजिटेबल्स होते हैं तो उनको भी खाते हैं। कभी हम जो है कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स को खाते हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लांट के हम कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम, ड्राइंग सही नहीं है बट समझने के लिए हम जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे किसी भी प्लांट को। तो मान लो ये एक प्लांट है ना, ये जो प्लांट है तो इसके कुछ रूट्स होंगी। अब देखोगे इसमें बहुत सारे रूट्स होंगी, तो इन रूट्स में एक चीज़ हमें नज़र आ रही है क्या, कि इस प्लांट में ना एक रूट ऐसी है जो मेन है, और उसके अलावा जो दूसरी रूट्स जो इससे निकल करके आ रही हैं ना, वो इसी मेन रूट से निकल रही हैं, है ना। तो एक रूट जो है यहाँ पे मेन है और बाकी के रूट्स जो हैं वो इस मेन रूट से निकल रही हैं। तो इस वजह से ये जो मेन रूट है ना, ये जो मेन रूट है, इस रूट को किस नाम से जाना जाता है, इस रूट को जो है प्राइमरी रूट कहा जाता है। इस रूट को प्राइमरी रूट कहा जाता है। अब इस रूट से जो दूसरी रूट्स निकल रही है ना, तो इन रूट्स को फिर क्या कहते हैं, इन रूट्स को सेकेंडरी रूट्स के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी रूट्स। ओके, उसके बाद फिर अगर हम हम देखें तो एक प्लांट का जो है ना, हमें प्लांट के दो पार्ट्स नज़र आएंगे। एक तो आपको ऊपर वाला हिस्सा नज़र आएगा ये, और एक जो है अंदरूनी हिस्सा नज़र आएगा। तो ये जो अंदरूनी हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम।
ठीक है, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। और जो ये बाहर का हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शूट सिस्टम, या फिर इन अदर वर्ड्स किसी भी प्लांट का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम, और जो अंदर का हिस्सा होता है या फिर रूट का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। उसके बाद फिर इस प्लांट में अगर देखोगे, प्लांट तो कम लग रहा है, ये कुछ और ही लग रहा है, एनीवे हम समझ लेते हैं, फिर जो है पिक्चर भी हम शो कर देंगे। तो फिर ये एक आपको जो है ना डंडी नज़र आएगी एक प्लांट में, और इस डंडी में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें और नज़र आएंगी, ऐसे इस पे पत्ते निकल आएंगे, ये पत्ता बन रहा है ना, ये पत्ते नज़र आएंगे आपको, है ना। तो अब देखो ये जो मेन आपको डंडी नज़र आ रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेम, इसको क्या बोलते हैं, स्टेम, या फिर इसको तना भी कह सकते हैं, तना बोलते हैं। अब इस स्टेम में आप देखोगे पत्ते नज़र आ रहे हैं हमें, तो ये जो एक पत्ते का ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, नोड बोलते हैं, नोड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नोड। अब इसी तरह एक नोड जो है आपको यहाँ भी नज़र आएगा, है ना। तो ये नोड, यानी कि ये नोड और ये नोड, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, इन दोनों को क्या बोलते हैं मिला करके, इनको कहा जाता है इंटर नोड, इनको क्या कहते हैं, इंटर नोड, ठीक है। पेज छोटा पड़ रहा है, एनीवे तो ये हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को समझ रहे हैं कि एक प्लांट में आपको जो है शूट सिस्टम देखने को मिलेगा, फिर आपको रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। शूट सिस्टम कौन सा होता है, जो बाहर का हिस्सा होता है प्लांट का, तो उसको शूट सिस्टम कहते हैं। फिर जो है नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, और नीचे फिर आपको जो है एक रूट मिलेगी मेन, जिसको प्राइमरी रूट कहते हैं। फिर इस रूट से जो है दूसरे और भी अलग रूट्स हमें नज़र आती हैं, तो उन रूट्स को जो है सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। फिर आपको एक मेन डंडी नज़र आएगी, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टेम बोलते हैं। अब इसमें जो है आपको पत्तियां नज़र आएंगी, लीव्स नज़र आएंगे। अब उनमें एक हिस्सा ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, नोड। अब जो दो इस तरह के नोड हों तो उनको क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं। अब हमें क्या समझना है कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम जो है फ्रूट्स को खाते हैं, और या फिर किसी प्लांट्स के जो है हम रूट्स को खाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स को भी खाते हैं और जिनके हम जो है फ्रूट्स को भी खाते हैं, ठीक है। तो जब बुक से रीड करेंगे इस चैप्टर को, वहाँ हम एग्जाम्पल्स के साथ इन चीज़ों को देख लेंगे। उसके बाद जो फाइनल चीज़ है हमारे पास इस चैप्टर में, वो है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। यानी कि कुछ जानवर हैं जो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, और कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को भी खाते हैं और वो प्लांट्स को भी खाते हैं, या फिर वेजिटेबल्स वगैरह को भी खाते हैं। तो किसको क्या बोलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, है ना। तो जो सिर्फ घास को खाए, जैसे प्लांट्स को खाए, हर्ब्स को खाए, या फिर, तो उनको क्या कहते हैं, ऐसे जानवरों को हम हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को खा लेते हैं, मांसाहारी, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स। अरे ओमनी का मतलब ही क्या होता है, जैसे एक होता है ना ओमनीपोटेंट, या फिर ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट। तो जहाँ भी ओमनी लग जाए ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो सब कुछ करता है। लाइक ओमनीपोटेंट तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है ना, या फिर ओमनी प्रेजेंट तो वो हर जगह मौजूद है। और उसी तरह से ओमनीवोर्स तो कोई ऐसा जानवर जो सब कुछ खाए, तो उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। तो जो हर्ब्स को खाएं उसको क्या बोलते हैं, ऐसे जानवर को हर्बीवोर्स बोलते हैं। जो एनिमल्स को खाएं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। और जो एनिमल्स को भी खाएं, प्लांट्स को भी खाएं, उनको क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें थी इस चैप्टर में। अगर हम जो मेन टॉपिक्स हैं या फिर मेन चीज़ें इस चैप्टर में, तो ये कुछ बातें थी। बाकी इनके अलावा हम चैप्टर से रीड करेंगे, वहाँ बहुत डिटेल में देखेंगे, मगर जो मेन चीज़ें थी इस चैप्टर में उनको हमने देख लिया। बट फिर भी एक चैप्टर से एक रीडिंग इसकी मार लेंगे हम, ताकि अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो वहाँ से कवर हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।